कहाँ गई थी तेरा मर जाए सांवरिया। नमस्कार साथियों, 30 सितंबर बीत गया और आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर है। आज हम बात कर रहे हैं LIC की। LIC के कुछ प्लान जो है बंद कर दिए गए, इसकी चर्चा थी और फिर उसी तरह के ही प्लान LIC ने आज लॉन्च किए हैं। कई प्लान जो है बंद हैं और कई प्लान को रिवाइज करके आज उसे लॉन्च कर दिया गया है। सिर्फ LIC ही नहीं, जितनी भी भारत में बीमा कंपनियां हैं सब में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि IRDA का एक मास्टर प्लान है। IRDA के मास्टर प्लान के तहत सभी कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि आप 1 अक्टूबर से पहले यानी 30 सितंबर तक अपने प्लान में संशोधन कर लें, नहीं तो आगे हम आपको बेचने नहीं देंगे। लेकिन LIC तैयार थी पहले से ही, और जो प्लान बंद हुए थे, कुछ प्रमुख प्लान जो बंद थे, जो फिर से चालू हो गए, जैसे जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, ये सारी पॉलिसियाँ फिर से आ गई। लेकिन उसके कुछ फीचर अलग हैं। उस प्लान के फीचर और प्लान के बारे में हम डिटेल में एक एक करके हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दी, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिस आपको मिलती रहे। आइए बात करते हैं बदलाव के बारे में। क्या बदलाव हुआ है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि LIC स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और IRDA की गाइडलाइन को फॉलो करना है और सब कुछ डिजिटल करना है। इसलिए LIC का फोकस डिजिटल पे है, क्योंकि इन्फोसिस से जो करार हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, कि आप सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप करना चाहती है LIC कि हमारे एजेंट जो है ट्रेंड हो जाएं और उस ऐप के माध्यम से सारा काम करें, क्योंकि आने वाले समय में बिना ऐप से काम ही नहीं होगा। क्योंकि IRDA ने एक ऐसा प्लान बना रखा है कि एक एजेंट एक से अधिक कंपनियों का बीमा बेच सकते हैं और यह निश्चित ही लागू होगा, इसको होना है। यानी कि अगर आप ट्रेंड नहीं होंगे तो आपकी पॉलिसी दूसरी कंपनी के एजेंट और दूसरी कंपनी के एजेंट आपकी पॉलिसी बेचने लगेंगे और हमें इसलिए ट्रेंड होना ही पड़ेगा। इसलिए इन्फोसिस से जो करार हुआ है, इन्फोसिस हमारा सॉफ्टवेयर बना रही है और वो अच्छा बना रही है, इसलिए आप लोग फोकस करिए डिजिटल होने पर। LIC का जो मार्केट शेयर है वो नहीं चाहती गिरे, वो पूरे अपना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए और हर हथकंडा अपनाना चाहती है और करेगी, और ये होगा भी, ये तय है। अब हम बात करते हैं बदलाव के बारे में। क्या बदलाव हुआ है या क्या होने की संभावना है? पहली बात, न्यूनतम बीमा धन 2 लाख, प्रीमियम में बढ़ोतरी, मासिक प्रीमियम के द्वारा जो हम नए से बीमा करते हैं कम से कम 3 माह का किस्त के साथ ही वह शुरू होगा। BOC परंपरा शायद बंद हो जाए। कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। पहले साल कुछ कम मिलेगा, फिर जो कम मिल रहा है उसी को फिर आगे साल में हो सकता है डिवाइड कर दिया जाएगा। आने वाले जो प्लान है हो सकता है उसमें हमें 5 वर्ष का टर्म भी मिल सकता है। ज़्यादातर यूलिप प्लान ही होंगे और SIP की तरह हमें प्लान मिल सकते हैं बेचने के लिए, या SIP भी बेचने का हमें लाइसेंस मिल सकता है, ऐसा संभावना है। और जो बॉन्ड होंगे वह ईमेल के द्वारा कस्टमर को भेज दिए जाएंगे। ये मान लीजिए कि उन्हें वह रिसीव हो चुका है। लोन आपको डिजिटल मिल जाएगा। सरेंडर 1 वर्ष के बाद कभी भी करा सकते हैं। 1 वर्ष का अगर प्रीमियम जमा हो गया तो पॉलिसी पेड हो गई। और लोन भी है, कम से कम लोन जो है प्रीमियम का 65% 50% तक लोन भी मिल सकता है अगर 1 वर्ष पॉलिसी चली है। इस तरह के और भी कुछ बदलाव हैं, हम आगे बात करेंगे क्योंकि बातें लंबी हो चुकी हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।